गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही बढ़िया इंग्लिश का टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज मॉडल्स। दैट इज फॉर क्लास 6 एंड 7 इन इंग्लिश। मॉडल्स में हमने कुछ मॉडल्स पहले स्टडी कर लिए थे और उसके बाद आज जो हमारा मॉडल है दैट इज नीडंट। आज जो हम मॉडल पढ़ने जा रहे हैं वो है नीडंट। आपको पता है नीड मीन्स इन हिंदी जरूरत होना, लेकिन जो इंग्लिश में जो मॉडल होता है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट इज नीडंट। याद रखिए इंग्लिश में जो मॉडल होता है वो नीड नहीं होता है, वो सिर्फ नीडंट होता है। इट मीन्स इंग्लिश में नीडंट जो है वो नेगेटिव होता है और इसलिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। मॉडल को समझने के लिए आपको मैं इसके साथ साथ नीड मीन्स जरूरत होना, ये जो वर्ब है इसको भी मैं साथ लेके चल रहा हूं। और ध्यान देने लायक बात यह है इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, जबकि सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर होती है वो दोनों की डिफरेंट होती है। तो हमने जो मॉडल लिया दैट इज नीडंट। मैंने आपको बताया अभी नीड मीन्स जरूरत होना। इंग्लिश में जो मॉडल होता है हमेशा नेगेटिव फॉर्म में यूज होगा, दैट इज नीडंट, जरूरत ना होना। अब हमने जो मॉडल में जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीडंट गो मीन्स मुझे जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, दे नीडंट प्ले हियर, उनको यहाँ खेलने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो हमने थर्ड एग्जाम्पल लिया That is, he needn't work hard. उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने जो तीन एग्जाम्पल्स लिए मॉडल नीडंट के, all of the three are in the negative form। तीनों सेंटेंसेस जो है वो नेगेटिव फॉर्म में है, क्योंकि always the model is always in the negative form, that is नीडंट। उसके बाद जब नीड वर्ब को हम काम में लेते हैं तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में डालते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब हम डालते हैं तो आई और प्लूरल के साथ, आई और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब डू को यूज करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम डज को यूज करते हैं। तो जब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा that will be I do not need to go, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। The second example is they do not need to play here, उनको यहाँ खेलने की जरूरत नहीं है। And the third and the last one is he does not need to work hard, उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मैंने नीड लिया है ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है, जबकि यहाँ जो नीडंट था वो मॉडल था। आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा मैंने जो नीड वर्ब के जो एग्जाम्पल किए हैं वो नेगेटिव किए हैं, क्योंकि नीडंट जो मॉडल होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है ऑलवेज। तो मैंने नीड वर्ब के भी नेगेटिव सेंटेंस ही बनाए हैं। अब आप इसमें थोड़ा सा अटेंशन पे करें तो आपको समझ में आएगा जब हमने मॉडल यूज किया तब भी उसका मीनिंग था मुझे जाने की जरूरत नहीं है, और जब हमने उसको नीड वर्ब यूज किया तब भी उसका मीनिंग था मुझे जाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि मॉडल जब लग गया तो उसके साथ में, मॉडल के साथ में हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं, क्योंकि मॉडल अपने आप में हेल्पिंग वर्ब होता है।
ध्यान रखें, मॉडल जो है वो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब होता है। आपकी बुक में जब आप लेसन पढ़ेंगे तो आपको लिखा मिलेगा मॉडल और एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी मींस हेल्पिंग ही होता है, तो एक्सिलरी वर्ब मींस हेल्पिंग वर्ब। और डू, डज, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, डू, डज, डिड, ये सब भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। तो इसलिए आपको पजल्ड होने की जरूरत नहीं है कि ये हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है। मॉडल जो होते हैं वो भी एक तरह से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको आप पहले से जानते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ मुझे जाने की जरूरत नहीं है, इसका मीनिंग भी वही हुआ मुझे जाने की जरूरत नहीं है। दोनों में डिफरेंस ये है, इसमें सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट नीडंट आता है, जबकि इसमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज लगाया है मैंने, उसके बाद नॉट अलग से आया है, और उसके बाद नीड लगा है, नीड के बाद में टू लगा है। तो इसमें आई नीडंट गो, आई डू नॉट नीड टू गो, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी अलग से। और जो आपकी मेन वर्ब है, इसका मतलब जो आपका काम है, जो मेन एक्शन है, जाना, खेलना, मेहनत करना, उससे पहले कोई भी टू नहीं आएगा। जबकि जब हम नीड वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा मेन एक्शन होता है उससे पहले वी हैव टू यूज द प्रीपोजिशन टू। तो इन दोनों में आप डिफरेंस करें, इसमें कहीं भी मेन वर्ब से पहले टू नहीं आएगा, जबकि नीड जो है अगर वर्ब है तो उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब भी यूज करनी पड़ेगी और नॉट भी यूज करना पड़ेगा, और जो हमारा मेन एक्शन है गो, प्ले और वर्क हार्ड, उनसे पहले हमें टू भी यूज करना पड़ेगा, जबकि इनके मीनिंग सेम होते हैं। तो इस तरह से आप जब आप लिखते या बोलते हैं तो आप इन दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं। यू मे यूज आइदर वे ऑफ द टू, आप इन दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा होमवर्क में देता हूं। नीडंट जो मॉडल है, आपको अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में 5 सेंटेंसेस आपको इसके लिखने हैं, और 5 सेंटेंसेस जो हैं वो वर्ब नीड के बनाने हैं। और आपको ध्यान रखना है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है और नॉट भी लगाना, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। और जो मेन वर्ब है उससे पहले आपको टू भी यूज करना है। तो इस तरह से आप ये होमवर्क करेंगे और मुझे सेंड बैक करेंगे। थैंक यू।